हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट का एक न्यू टॉपिक जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की नियुक्तियों से बारे में संबंधित रहेगा। दोस्तों, इस टॉपिक में से आपका हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है और एनटीपीसी में तो क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं करंट से संबंधित विभिन्न महिलाओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? तो सभी जानते हैं दोस्त, कौन है? इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में आपकी जज बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदु मल्होत्रा। कौन है मेरे दोस्तों? इंदु मल्होत्रा। अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जस्टिस मल्होत्रा सीधे बार काउंसिल से जज बनने वाली वो पहली महिला है। वकील पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मी इंदु मल्होत्रा के पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके। इनके बारे में ये बेसिक जानकारी है। और इंदु मल्होत्रा का जन्म 14 मार्च 1956 में बेंगलुरु में हुआ था। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त कौन बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी। तो देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी? तो ये आपकी बनी है गौरी सावंत। सभी जानते हैं गौरी सावंत को। ये गौरी सावंत आपकी बनी है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को महाराष्ट्र के 12 चुनावी राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गौरी सावंत का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये कौन से राज्य से है? आपकी महाराष्ट्र से है। आपका कौन से राज्य से? महाराष्ट्र से। और जानकारी लेते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार गौरी सावंत की नियुक्ति इस वर्ग के अधिक लोगों को मतदाता नामांकन के अंतिम चरण के दौरान पंजीकृत होने में मदद मिलेगी। आपका क्वेश्चन आएगा कि देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त कौन बनी? तो गौरी सावंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त कि भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? तो शालिजा धामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? तो शालिजा धामी। अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर शालिजा धामी भारत की सबसे पहली महिला फ्लाइट कमांडर बन गई है। उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर की इकाई के फ्लाइट कमांडर का कार्यभार संभाला है। फ्लाइट कमांडर का पद फ्लाइट कमांडर यूनिट में दूसरा पद होता है। इसका अर्थ है कि धामी फ्लाइट अफसर के यूनिट में दूसरी बड़ी अधिकारी हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अभी जो 26 जनवरी 1921 में है तो कौन सी महिला ने क्या संभाला है पद? तो इस संबंधित जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? अब अभी जो आया था आपका, वो भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी थी जिसका नाम है शालिजा धामी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी जोशी। तो शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला फ्लाइट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी। 2 दिसंबर 2019 को शिवांगी को आधिकारिक और नौसेना में पायलट रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखना। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये आरोही पंडित। कौन बनी मेरे प्यारे स्टूडेंट? आरोही पंडित। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली पायलट कौन बनी? आरोही पंडित। मुंबई की रहने वाली 23 वर्षीय आरोही पंडित ने हाल ही में हल्के स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी और कनाडा के नूनावुट के
इकालिट एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक अपनी फ्लाइट लैंडिंग की। तो आपका क्वेश्चन आएगा, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, महिला पायलट कौन बनी? तो ये है आपकी आरोही पंडित। अगला क्वेश्चन देखना, सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज बनी। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। सेना की बात कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपको पता है फातिमा बीबी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो ये बनी ज्योति शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेना। और सैन्य कानूनी विशेष रूप में पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल की सरकार को अपनी सेवाएं देंगे। कौन सी सरकार को देंगी अपनी सेवाएं? सेशल की। ब्रिटेन की गृह सचिव कौन बनी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह सचिव बनी। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी? तो दीपा मलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनी गई। दीपा मलिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। एथलीट दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई। ये वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष गुरशरण सिंह का स्थान लेंगी। उन्हें पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह। ये फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। चलो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, फाइटर पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? तो पूजा देवी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी मेरे प्यारे स्टूडेंट? पूजा देवी। पूजा देवी ने गुरुवार को पहली बार जम्मू कठुआ मार्ग पर बस चलाई और कई अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बनी। आजकल की महिलाएं दोस्तों बहुत आगे कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपने जीवन में बहुत सफल हो रही है। तो दोस्तों आपका भी मौका है, जो महिला या जो लड़की, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो देख लीजिए महिलाओं ने कौन कौन सी उपाधि हासिल कर ली और आज आप बेटे बेटे बस ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हम भी कुछ बने। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो दोस्तों नाम ही नहीं बोल रहा आपसे तो याद कैसे होगा? बिल्कुल याद होगा। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? उर्सुला वॉन डेर लेयन। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय तट रक्षक की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी से बोल रहा हूँ, आज की दुनिया में लड़कियाँ वो मुकाम हासिल कर लिया है जो एक इंसान करना चाहता है, लेकिन लड़कियों ने वो कमाल कर दिया, भारतीय इतिहास में इतिहास रच के रख दिया। पायलट बन गई, वो नौसेना में पहुँच गई, वायुसेना में पहुँच गई। तो हमारी बेटी जो घर पर बेटी बेटी इस वीडियो को देख रही है, तो आप सोच के देखना कि हमें वो काम करना है जो ये हज़ारों लोग कर चुके हैं और इन महिलाओं ने तो वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आपको तो वही काम करना है जो अभी हज़ारों लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं। भारतीय तट रक्षक की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? तो ये है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी डीआईजी कौन बनी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। तट रक्षक की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका जो है न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में जो डायरेक्टर है कृष्णस्वामी नटराजन। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला जज कौन बनी? तो सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी सुमन कुमारी। तो बात करते हैं सुमन कुमारी के बारे में। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सेदात कोट ज़िले की सुमन बोदानी सिविल जज बनने वाली पहली हिंदू महिला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस महिला ने पाकिस्तान में भी अपना वर्चस्व स्थापित
कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना, होक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट कौन बनी? तो मोहना सिंह जितरवाल। मोहना सिंह जितरवाल। अब मोहना सिंह जितरवाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह दिन ने होक एडवांस जेट विमान उड़ान वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। उन्हें प्रशिक्षण में हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर लड़ाकू मिशन के दौरान उड़ान भरना शामिल है और बहुत सारे बम्बों को गिराना भी इसमें शामिल होता है। यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन बनी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, महिलाओं ने तो अमेरिका में भी झंडा गाड़ दिया और वो भी राष्ट्रपति। तो तुलसी गेबार्ड यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन बनी? तुलसी गेबार्ड। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, तुलसी का पौधा अमेरिका में तुलसी गेबार्ड ने लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम कितने नंबर पे पढ़ रहे थे जरा देख लेते हैं। 16 नंबर पे पहुंच गए थे। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका देखना, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो ये बनी डॉक्टर निगार जौहर। डॉक्टर निगार जौहर ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। टाइम को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो मिंटी अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। विश्व बैंक की CFO कौन बनी? अंशुला कांत। विश्व बैंक की CFO कौन बनी मेरे प्यारे स्टूडेंट? अंशुला कांत। विश्व बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 44 जुलाई 1944 में 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसमें जो सदस्य देश हैं IBRD के 189 कंट्रीज़ है और IDA के 173 कंट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसके जो पीपल्स हैं, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास है, और इसके CFO और MD अंशुला कांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो और देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो गया। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो ये हिना जसवाल। तो दोस्तों, हिना जसवाल के बारे में आपने सुना ही है। तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? कंफ्यूज मत होना, कभी पायलट बन रही, कभी इंजीनियर बन रही, तो ये सब अलग अलग बातें। आप अच्छे से इसको लिखना और समझना और इसको देखना। चंडीगढ़ की हिना वायुसेना की इंजीनियर शाखा में 5 जनवरी 2015 को सैनिक के रूप में भर्ती हुई थी। सैनिक वाली महिला ने आज ये कारनामा हासिल करके बता दिया। भारत की सबसे युवा सांसद कौन बनी? तो देखना, भारत की सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू भारत की सबसे युवा सांसद बनी है, चंद्राणी मुर्मू। 7वीं लोकसभा में हुए चुनाव में 25 साल की चंद्राणी मुर्मू भी जीतकर लोकसभा पहुंची है, और मुर्मू 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गई सबसे कम उम्र की सांसद हैं। चंद्राणी ने बीजू जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता है, और चंद्राणी उड़ीसा की कोणझार सीट से सांसद चुनी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चंद्राणी कहाँ की है? आपकी उड़ीसा की है। मेरी लॉन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेरी लॉन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये है क्लियर कोनोर। क्लियर कोनोर। तो ये क्लियर है आपका। इसके फाउंडेशन की स्थापना 1787 में हुआ था। USA की उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो कमला हैरिस। USA की उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? कमला हैरिस। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, M वीर लक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी?
एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी देश में पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री के पलनाभी स्वामी ने राज्य के आपात सेवा मजबूत करने के लिए 118 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इन्हीं में से एक 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर एम बी लक्ष्मी की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन देखना, यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी? तो पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी? पद्मा लक्ष्मी। यूएनडी, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। और इसके जो हेड है अचिम स्टेनर। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? चंद्रिमा शाह। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? चंद्रिमा शाह। और अगला क्वेश्चन देखना, इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो आपका 7 जनवरी 1935 में हुई थी। मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो भावना कंठ। कौन? भावना कंठ। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? भावना कंठ। आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी? तो जीएस लक्ष्मी। तो आईसीसी मैच में रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? जीएस लक्ष्मी। आईसीसी के बारे में जानते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी। ये डेट आपकी पूछी जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में। और इसके मेंबर्स जो है वो 104 मेंबर्स सदस्य हैं। और इसके जो सीईओ है मनु सहानी है। अगला क्वेश्चन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन बनी? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस आया जब से WHO WTO के बारे में तो हाईलाइट हो ही गया है, इसलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। WHO और महिलाओं ने तो वो तरक्की कर दी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आज संसार, पूरा संसार देख रहा है और पूरे संसार में महिलाओं का राज है। तो आपसे मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप घर बैठे अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप खुद सोच के देखना, ये उस लेवल पे पहुंच गई है महिलाएं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हमें तो हमारे राज्य में नौकरी लेना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए जी जान लगाना है, पढ़ना है। हमें वो काम करना है जो हजारों बहनें कर चुकी हैं, ठीक है ना। और ये बहनें ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन बनी? तो ये बनी सौम्या स्वामीनाथन। और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। किसकी? WHO की। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम हैं। कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी? तो ये कौन बनी? अनीता भाटिया। अनीता भाटिया। UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी? अनीता भाटिया। UN की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जुलाई 2010 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।